मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम गौरव गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट, so I hope you will enjoy this lecture. Let's start the lecture. Look at the board question number 1. A box contain 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. मीन्स क्या है कि एक बॉक्स है और बॉक्स में डिफरेंट कलर के मार्बल्स अवेलेबल है। इसमें से 10 जो है वो रेड कलर के है। मैं डायग्राम बना देता हूँ उसको थोड़ा सा बेटर वे से देखने के लिए। ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में 10 रेड कलर के मार्बल्स है, 20 ब्लू कलर के मार्बल्स है एंड 30 ग्रीन कलर के मार्बल्स है। आगे क्या कहा आपसे, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन। अब यहां से आपको कितने मार्बल्स ड्रॉ करने हैं? 5 मार्बल्स ड्रॉ। तो आपको 5 मार्बल्स इसमें से ड्रॉन करने हैं, मतलब सेलेक्ट करने हैं। What is the probability? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फर्स्ट पार्ट में कहता है all will be blue एंड सेकंड पार्ट में कहता है at least one will be blue। आपको पता है प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? टोटल आउटकम। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं सिलेक्शन करने। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सैंपल स्पेस बनाना है। तो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स के लिए आपको क्या करना होता है कि टोटल मार्बल्स कितने अवेलेबल है। तो हम यहां देखते हैं हमारे पास टोटल मार्बल कितने हैं। टोटल मार्बल्स 10 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। इतने मार्बल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें सेलेक्ट कितने करने थे? 5। तो इसलिए टोटल आउटकम अब हमारा क्या बन जाएगा? टोटल आउटकम्स। इसको लिखने का मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि कितने मार्बल्स है उसको ऊपर लिखिए। टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 60। सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट के लिए यहाँ पे सी लगाइए। सेलेक्ट कितने करने हैं? 5। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स है। इसको सोल्व करना भी मैंने आपको बता रखा है, इसको भी सोल्व करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। ऑल विल बी ब्लू, मतलब जितने भी मार्बल्स निकाले हैं आपने वो सारे के सारे क्या है? ब्लू कलर के। तो ब्लू कितने हैं हमारे पास? 20। तो 20 में से कोई भी 5 मार्बल्स निकल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करते हैं, जो लेट मान लेते हैं ए, इसको अपना एक इवेंट मान लेते हैं। ऑल विल बी ब्लू, सारे के सारे क्या है? ब्लू है। तो हमारा जो आउटकम्स आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स, ब्लू कलर के कितने मार्बल्स हैं? 20। सेलेक्ट कितने करने हैं हमें? 5। इसका मतलब ये हमारे क्या आ गए? फेवरेबल आउटकम्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है? यस। आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 20C5 डिवाइड में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 60C5। अब आपको इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आपको इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने का मैंने आपको आसान तरीका बता रखा है। सबसे पहले 20 है, 20C5 मतलब 20 को 1 1 लेस करिए और उनको मल्टीप्लाई करते जाइए। कहाँ तक? 5 टाइम्स तक। तो क्या आएगा? 20, 19, 18, 17, 16। फिर डिवाइड करिए। इसी टाइप से 5 है, इसी को भी 5 को भी 1 1 लेस करिए। 5 4 3 2 1। अब आपने सोल्व कर दिया 20C5। इसी टाइप से अब देखिए 60C5 है, तो 60 को भी 5 टाइम लेस करिए। 60, 59, 58, 57, 56 डिवाइड में 5 4 3 2 1।
अब जो कट सकता है उसे काट दीजिए। देखिए डिवाइड की टर्म तो सेम है, पूरी की पूरी टर्म कट गई। अब हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, 20, 19, 18, 17, 16 एंड डिवाइड में क्या रहा, 60, 59, 58, 57, 56। अब जो वैल्यू कट सकती है उसे कट कर दीजिए। 20 कट सकता है, तो 20 1 जा 20, 23 जा 60, 19 1 जा 19, 19 3 जा 57। और कोई कटता है, इसको कट करेंगे और कुछ वैल्यू कटती हो तो आप कट कर सकते हो इसको। 9 2 जा 18, 9 सॉरी 9 पे नहीं कैंसिल आउट होगा ये। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर आपको वैल्यूज मिलेगी 34 अपॉन में 11977। तो प्लीज डू इट योरसेल्फ। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, ये कहता है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। एटलीस्ट वन का मतलब मिनिमम, तो मतलब क्या है, मिनिमम वन इज ग्रीन। इसका मतलब पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, मिनिमम वन ग्रीन हो चाहिए। यदि वन ग्रीन है, टू ग्रीन भी हो सकती है, थ्री ग्रीन भी हो सकती है, फोर ग्रीन भी हो सकती है और फाइव ग्रीन भी हो सकती है। तो देखिए यदि एक ग्रीन है और आपको ड्रॉन करनी है 5, तो एक ग्रीन है तो जो 4 निकलेगी वो रिमेनिंग में से निकलेगी। इसी टाइप से 2 ग्रीन है तो जो 3 होगी वो रिमेनिंग में से निकलेगी। इस टाइप से तो बहुत सारे केस बन गई है। तो इतना सारा सोल्व कैसे करोगे आप इसको? तो इसका देखिए दूसरा एक तरीका, आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी का सम इज 1। तो हम यदि बात करें प्रोबेबिलिटीज ऑफ नो ग्रीन, नो ग्रीन का मतलब क्या है, एक भी ग्रीन ना आए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ग्रीन। इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1 होगा। आपको कौन कौन से केस का निकालना है, आपको इस 1 का भी निकालना है, 2 का भी निकालना है, 3 का भी निकालना है, 4 का भी निकालना है, 5 का भी निकालना है। इसका मतलब नो ग्रीन, नो ग्रीन का मतलब मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, 0 ग्रीन। इसका मतलब हमें ये सारी वैल्यू से निकालनी है, तो इस वैल्यू को राइट साइड में ले जाइए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 4 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 5 ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0 ग्रीन। तो ये चीज जो मैंने आपको समझाया है, ये सब समझाने के लिए है, फिर नोटबुक में करने की जरूरत नहीं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, जब इतने सारे केसेस होते हैं तो सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो आप उसमें 1 में से लेस कर दो, जो आपको केसेस निकालने हैं उसके अपोजिट। तो जैसे यहाँ में अभी ये सारे केस निकालने थे 1 2 3 वाले, तो कौन सा केस रह गया था, 0। तो 1 में से 0 का केस माइनस कर दो तो वो रिमेनिंग की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और रिमेनिंग चीज को नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसलिए इसको यहाँ से रख कर देता हूँ, आप सिर्फ यहाँ ये समझिए, अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा केस ये था, इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 में से लेस हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ और नहीं है, ये क्या आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1
इज ग्रीन। तो हम इसके क्या निकालते हैं, हाँ सॉरी ये तो प्रोबेबिलिटी ही निकलेगी। अब आपको ये फाइंड आउट करना है टोटल आउटकम्स। आपको पता है हमारे टोटल आउटकम्स क्या थे, 60C5। अब फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हम कहाँ से, यहाँ से 0 ग्रीन, जहां एक भी ग्रीन ना हो। अब आपको पता है 10 रेड मार्बल्स थे, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। ये क्या कहता है, 0 ग्रीन, एक भी ग्रीन नहीं आना चाहिए। तो ग्रीन नहीं आना चाहिए तो इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं हम, 10 20 और 10 30 में से कोई भी निकल सकता है। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 30C5। ये चीज समझ आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से अब हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसको सोल्व करें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 30C5 डिवाइड में टोटल आउटकम 60C5। ये टर्म्स हो गई, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 ग्रीन की, एटलीस्ट ग्रीन का मतलब क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी तो 0 ग्रीन। तो 1 माइनस पुट कर दिया हमने। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने का वही रूल है, करिए सोल्व इसको। 1 माइनस 30C5 है, 30 को फिर कितने टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स, 30 29 28 27 26 और ये सेम रह जाएगा 5 4 3 2 1। सिमिलरली यहाँ 60 है, 60 59 58 57 56 और डिवाइड में 5 4 3 2 1। तो ये वैल्यूज तो डायरेक्ट कट जाएगी। अब रहा आपको ये थोड़ा आपको सोल्व करना पड़ेगा। करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व, 1 माइनस 30 29 28 27 26 डिवाइड में 60 59 58 57 और 56। तो इसको भी कट करते हैं थोड़ा सा, जो कट हो सकता है। तो 30 बन जाए 30, 32 जा 60, 29 बन जाए 29, 29 2 जा 58, 28 बन जाए 28, 28 2 जा 56। और तो कोई वैल्यू नहीं कट रही यहाँ पर। 2 पे और कट कर दोगे तो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 3 पे कट करोगे 3 9 जा 27 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 19। अब इसको और थोड़ा सोल्व करोगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 29 को 19 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई 2। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, करते हैं चलो सोल्व। 1 माइनस यहाँ से कितना बन जाएगा, 13 और 9, 9 3 जा 27, 2 9 बन जाए 9 और 2 11 डिवाइड में और सोल्व करिए इसको, या बॉक्स सोल्व करके 484 बनेगा, 4484। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4484 4484 माइनस 117। इसको माइनस करेंगे, 14 माइनस 7 7 और 7 माइनस 1 6 एंड 3 माइनस 1 2 और 4। तो 424484 चेक करते हैं आंसर, सॉरी 43 4 माइनस 1 3, यहाँ 4 3, यस। तो दिस वन इज द आंसर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। 4 cards are drawn of well shuffle pack of 52 cards में से आपने 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स ये है एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 52 कार्ड में से आपको 4 कार्ड सिलेक्ट करना, मतलब सेम वही कॉम्बिनेशन का ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। ड्रोन, कितने ड्रोन करने हैं? 4। तो टोटल आउटकम्स क्या बन जाएंगे हमारे? लिखने का तरीका वही 52 सबसे ऊपर, सेलेक्ट कितने करने हैं आपको? 4 सेलेक्ट करने हैं। अब ये हमारा इवेंट बन जाएगा। लेट ए हमारा इवेंट है ऑफ ड्रोन। क्या ड्रोन करेंगे हम? 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। अब आपको पता है डायमंड, आपको पता है 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। सभी कितने के होते हैं? 13। तो डायमंड भी 13 और स्पेड भी 13। तो 13 में से, डायमंड 13 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, 13C3 और एक एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एंड ये हो गया 1 स्पेड। स्पेड के कितने होते हैं कार्ड्स? 13, उसमें से भी आपको एक ही सेलेक्ट करना है, 13C1। तो ये क्या बन गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितना आ गया? 13C3 मल्टीप्लाई 13C1 डिवाइड 52C4। सॉल्व करने का वही तरीका है, 13C3 मतलब 3 टाइम्स सॉल्व करना है इसको। तो 13, 12, 11 3 टाइम्स हो गया, 1 2 3, और इसको भी 3 2 1। अब 13 को 1 टाइम सोल्व करना है, तो 13 एज इट इज आ जाएगा और 1 एज इट इज। डिवाइड में 52 को 4 टाइम सोल्व करना है, तो 52, 51, 50, 49 और डिवाइड में भी ये 4 हो जाएगा, 4 3 2 1। अब इसको सॉल्व करिए और गेट द आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब इसका देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल आउट करें। अब रिजल्ट क्या रहा हमारा? 13 12 11 13। तो मैंने यहाँ लिखा 13 12 11 13। अब डिवाइड में 40, ये 52 51 52 51 50 49 और ये जो 4 रह गया ये ऊपर आ गया। कैसे कट करा? सबसे पहले 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 4 आ गया। फिर 4 से मैंने 4 कट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैंने क्या करा? इसको 3 की टेबल पे कट करा। 3 4 जा 12 और 3 17 51। अब 2 की टेबल पे कट करा। 2 4 जा 2 और 2 25 2 जा 50। तो ऊपर क्या रह गया? 11 2 जा 22। 22 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 286 और इनको सोल्व करोगे तो 20825। सो दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board. Question number 3. A die has 2 face each with number 1. मतलब ये सिंपल डाई नहीं है जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ये एक स्पेशल टाइप की डाई है जो बनाई गई है, जिसपे कहा गया है कि जो 1 है वो 2 फेस पे रहा है और 3 फेस ईच विद नंबर 2 और 2 नंबर लिखे गए हैं 3 फेस पर और 1 फेस विद नंबर 3। इसका मतलब क्या है? टोटल 6 फेस होते हैं डाइस के, जिसमें से जो 2 फेस है उन पर 1 लिखा हुआ है, जो 3 फेसेस है उन पर 2 लिखा गया है और जो 1 फेस है जिस पर 3 लिखा गया है। तो आपको इनका प्रोबेबिलिटीज का आंसर देना है। इफ अ डाई इज रोल्ड वंस, तो डाई को रोल्स करते हैं तो हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, क्योंकि और तो कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ उस पर। तो हम इसी को एक आउटकम्स बना लेते हैं ताकि हमें एक इवेंट पता चल जाए, इससे प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी और सी तीनों इवेंट्स को नाम दे देते हैं। लेट ए बी सी आर द इवेंट्स। ये इवेंट्स हैं किस किस के? ऑफ ए हम मान लेते हैं किसका? फेस विद नंबर 1, फेस विद नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो 1 आने की
जो इवेंट है वो ए है, 2 आने का इवेंट बी है और 3 आने का इवेंट क्या है, सी। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, आपको पता है डाइस पे 6 फेस होते हैं और 1 देखो 1 कितने फेसिस पर है, 1 जो है वो 2 फेस पर है और जो 2 है वो 3 फेसिस पर है और जो 3 लिखा हुआ है ये आपका नंबर है। 3 जो है वो 1 फेसिस पर है। तो हम 1 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 1 नंबर के आउटकम्स कितने हो गए, 2 फेस हैं तो 2 और टोटल कितने हो गए 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं, 2 नंबर के कितने फेस है, 6, तो 3/6। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 3 आने का कितने फेस है, 1, तो एक ही केस है तो 1/6। अब ए बी सी आ गया। अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का हमने क्या लेट करा है, 2 इवेंट का बी, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछी गई है। तो आंसर कितना आ गया, 2/6। इसको कट कर देंगे, सॉरी प्रोबेबिलिटी बी पूछी गई है, ये भी 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी क्या आंसर आ गया आपका, 1/2। अब आपसे पूछता है 1 और 3, तो इसको कैसे चेंज कर देंगे, 1 को हमने क्या लेट करा है, ए, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, 3 का मतलब क्या है यहाँ पे, सी, ए यूनियन सी। ए और सी के आउटकम्स, और आपको पता है यूनियन में क्या होता है, ए और सी के काउंट करो, ए के कितने हैं 2 और सी के कितने हैं 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3/6, कट के क्या आ जाएगा 1/2। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट 3, अब आपको पता है 3 को आपने क्या लेट करा है, सी, और नॉट का मतलब नॉट, और प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी नॉट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सी कितनी है, 1/6। तो कट करके क्या आंसर आ गया आपका 5/6। तो ये आपका क्या होगा, सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से कोई भी फेसेस चेंज कर देते हैं तो आप उसको इवेंट लेट कर लीजिए, उससे सॉल्व करना इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजी है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। और एक चीज़ और, यहाँ का जैसे यूनियन लिखा हुआ है, आप यूनियन पे, अब आपको पता है ये 1 2 3 ये डिफरेंट केस है, डिफरेंट है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, A यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ C। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ A कितनी है, आपका 2/6 प्लस C की प्रोबेबिलिटीज कितनी है 1/6, सोल्व करा कितना आ गया 3/6, कट करा 1/2। तो आप ऐसे भी आंसर को निकाल सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board, question number 4. In a certain lottery, 10,000 tickets are sold. मतलब 10,000 tickets एक लॉटरी सिस्टम है जिसमें सोल्ड बेच दी गई, एंड 10 इक्वल प्राइज आर अवॉर्डेड, उसमें से 10 के प्राइज है। इसका मतलब क्या है, जो 9,990 टिकट्स है उन पर कोई प्राइज नहीं है। क्वेश्चन समझ आया आपको? तो हम इसको लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन को, कि हमारे पास जो टोटल टिकट्स है, टोटल टिकट्स आर 10,000 और प्राइस टिकट्स ऑन प्राइस या टिकट्स हैविंग प्राइस, उन टिकट्स पर जिन पर प्राइस है। ओनली कितने टिकट्स है, 10 टिकट्स है, 10। तो टिकट्स जिन पर प्राइस नहीं है वो कितनी है, टिकट्स हैविंग नो प्राइस, जिन पे कोई प्राइस नहीं है, कितनी होगी, 10,000 में से 10 माइनस कर देंगे, 9,990 टिकट्स। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट, नोट और पार्ट्स कर दिए 3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस की नहीं निकालनी आपको, नोट की, नोट प्राइस की निकालनी है। इसका मतलब 1 टिकट आपने निकाली है, तो यहां से हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन से बन जाएंगे, 1 टिकट्स। और 1 टिकट्स क्या है, जिस पर प्राइस नहीं है, 1 टिकट हैविंग नो प्राइस। कितनी है, हमने 1 टिकट निकाल लिया है और वो उस पर प्राइस नहीं है, तो प्राइस नहीं वाली टिकट कितनी है, 9990। इसका मतलब केसेस कितने होंगे, 990। तो यहां से प्रोबेबिलिटी निकाले हम